जो कि देवरानी और देवर का बच्चा है ना। और बार बार ये बात होती है कि हम अपने ये बच्चे के मुस्तकबिल, वो देखें तो नजर आ रही है तो बच्चा नजर क्यों नहीं आ रहा? What is this behavior, ज़ीशान? मतलब तुमने वो दिखा दिया जो कोई नहीं दिखाता। हाँ। तो एक बच्चा दिखाने में क्या मसला? हाँ। और उसका अक्सर जिक्र हो रहा है कि उनका एक बच्चा है जो कहीं नजर ही नहीं आता वो बच्चा। तो बच्चा स्कूल गया। दिस एपिसोड हमेशा वो रात के और दिन के दोनों स्कूल में तो कोई PhD कर लेगा। अपना बड़ा मजे के टर्निंग पॉइंट पे आया हुआ है। एक तो वो खुल गया कैरेक्टर जो बहनोई का कैरेक्टर था, अदनान जाफर वाला। तो उसको घर से निकाला है, वो खुल के सामने आ गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर वो बम भी फट गया समी पे, जब बीवी ने आके उसको बता दिया कि आपका बहनोई जो है वो वकील के साथ मिलके सारा कुछ कर रहा था। वहाँ पे वो कोशिश चल रही है किसी तरह खून बहा ले लिया जाए, जो कि एक्चुअली बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है, क्योंकि जानबूझ के तो मारा नहीं है। समी ने वो हवाई फायर कर रहा था, वो उसमें जाके गोली लग गई है। जब एक कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आप अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं। हाँ। आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। आपके पास 2 प्लेटफॉर्म होते हैं। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये मर जाएगा? ओवरऑल अगर मैं एपिसोड की बात करता हूँ, समी के सीन्स बहुत ज़बरदस्त हैं, सोनिया के सीन्स बहुत ज़बरदस्त हैं, सना के और नवीद के सीन बहुत अच्छे थे। जब हम जाते हैं रुबाब के सीन्स पे, एक अदनान भाई नहीं पता नहीं कुछ वो एक ही लाइन पे करते हैं काम, अदनान जाफ़र जो हैं। फिर जो रुबाब है वो मियाँ फांसी चढ़ने वाला है, उसकी तैयारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं बीवी की। या डायरेक्टर का कसूर है या प्रोडक्शन ने कहा हुआ है कि हमें हीरोइन जो है और वो हीरोइन लगनी एक जगह पे जब वो आयशा तूर बहुत परेशान बैठी हुई है, वो कह रही है कि आप उनकी तरफ से भी जाके सोचे ना। हाँ। वो तो वो उसकी साइड पे बात करी, वो चाहती है कि फांसी चढ़ जाए। मतलब वो तो ये कह कि मैं अपना बच्चा भी उठा के जा रही हूँ उस घर में अपने शौहर की भीख मांगने, कुछ ऐसा कोई इमोशन होना चाहिए था। और वो बट वो ब्लो ड्राई, वो मेकअप और वो चीज़ें बहुत मेकअप है भाई। ओवरऑल जैसे हमने पहले कहा, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, इसके सोशल मैसेजिंग बहुत अच्छा है, ब्लड मनी और वो खून बहा जो भी, वो एक बहुत अच्छा है दिखाना कि ये चीज़ें होती हैं माशरे में और मज़हब में एंड ऑल। आई एग्री, जहाँ पे रबाब का वो जो सीन आया और उस पर मैं एक्चुअली राइटर के मार्क्स कम करने लगी थी, लेकिन देन आई स्टॉप्ड बिकॉज आई रियलाइज़ कि राइटर की गलती नहीं, ये या तो एक्टर की गलती थी या डायरेक्टर की। द वे इट वॉज डिलीवर्ड, वो जब कहती है ना, जो कहती है आप सोचें उस ख़ानदान का, वो उनके पास भी तो है, वो तो लग रहा था जैसे वो उस फैमिली की अपील कर रही है। वो मुझे समझ में नहीं आई, एंड आई थिंक ईदर दैट वाज रबाब्स फॉल्ट और इट वाज द डायरेक्टर्स फॉल्ट हु डिडंट करेक्ट हर। यही सीन अगर वो यूं सैड बैठ के कुछ सैड बैठे कहती कि उनकी तरफ से भी सोच नहीं, और गुस्से में किसी और एक्टर मल्टीपल वेज में कुछ चीज़ डिलीवर कर सकते हैं, और ये आई एम 100% श्योर द राइटर हैज़ नॉट रिटन इट द वे इट्स बीन डिलीवर्ड। तो आई विल नॉट टेक मार्क्स अवे फ्रॉम द राइटर फॉर इट। और उसके अलावा ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा एक मोमेंट जब वो मिलने जाती है। यस, उसकी तैयारी ना हो, लेकिन जब वो सीन शुरू हुआ ना, जब वो जाली में, बीच में जाली और मियाँ बीवी मिल रहे हैं, तो आई थॉट कि ऐसे कितना अच्छा उंगलियाँ ऐसी जाएं जाली के अंदर, उंगलियाँ, एंड थैंक गॉड द डायरेक्टर हैड दिस हाथ मिलना, थोड़ा सा एक मोमेंट। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैं देख रही थी विच वर नाइस। ओवरऑल वेरी गुड पावरफुल स्टोरी एंड अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड नॉट बैड। मतलब घर में आप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं वो तक उन्होंने दिखा दिया कि आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो आप घर से आप काम शुरू करें। तो मतलब ये देखो कुछ चीजें हैं जो स्क्रिप्ट में दम था, स्क्रिप्ट में बहुत दम था और बहुत दम था। दैट इज व्हाई व्हेन वी स्टार्टेड रिव्यूइंग दिस अभी थोड़े दिन पहले, तो आई थैंक द क्या ड्रामा है की टीम दैट यू मेड मी सी दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आई रियली फेल इन लव विद इट एंड आई रियली फेल विद इन लव विद द डायरेक्शन। बेसिकली यही देखें आ रही हैं, पहले छोटे पैमाने पे बन रहा है, प्याज झोंके जा रहे हैं, मसाला झोंका जा रहा है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी देगें आ गई, फिर वो खाना वो चूँकि इद्दत में है तो आगे दिया गया। छोटे छोटे नुआंसेस थे जो बिल्कुल ठीक थे, बट फिर उसके बाद वो जगह आती है जहाँ बार बार जिक्र होता है एक बच्चे का जो कि देवरानी और देवर का बच्चा है ना। और बार बार ये बात होती है कि हम अपने ये बच्चे के मुस्तकबिल, वो देखें तो नजर आ रही है तो बच्चा नजर क्यों नहीं आ रहा? What is this behavior, ज़ीशान? मतलब तुमने वो दिखा दिया जो कोई नहीं दिखाता। हाँ। तो एक बच्चा दिखाने में क्या मसला? हाँ। और उसका अक्सर जिक्र हो रहा है कि उनका एक बच्चा है जो कहीं नजर ही नहीं आता वो बच्चा।
तो बच्चा स्कूल गया। दिस एपिसोड हमेशा वो रात के और दिन के दोनों स्कूल में, तो कोई पीएचडी कर लेगा। आ जाते हैं जी नंबर्स पे। शुरू करेंगे राइटर। ओके, सो द राइटर इज डूइंग फाइन। सिर्फ वो बच्चे डालना जो डायरेक्टर का काम है उसको पूरा कर दें। वो 2 कैरेक्टर्स जो राइटर ने बहुत खूबसूरत लिखे थे वो निकल गए हैं, चूंकि सो टू से एक निकला और एक अभी भी है। कुछ तो नया करें प्लीज़, कहीं तो कहानी में कोई एंड ऐसा दे दें जो कि हमें अभी अब मैं बता सकती हूँ कि इसका एंड क्या होगा, बट मैं बहुत खुश होंगी अगर जो मैं बताऊँ वो ना हो। सो प्लीज़ डू समथिंग डिफरेंट विद एंड्स। इसमें आई विल गिव हर अ 7। फैसल आप? मुझे मज़ा आया एपिसोड का और आई थिंक फेयरली गुड है, सो 7 तो बनते हैं। हाँ, 7। हाँ। I think I'll go up to an 8 for her because I like मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। 8 चलें जी। 22 नंबर मिले हैं राइटर को, जंजीबिल आसिम को, इस ड्रामे से। अब चलते हैं डायरेक्टर ज़ीशान अहमद की तरफ। जी रुबीना। ज़ीशान ने बहुत अच्छा काम किया थ्रू आउट इन दिस प्ले। जो एक जगह मुझे बॉदर की थी वो मैंने बता दी, एक और जगह बॉदर की थी वो ये था कि सोनिया सुबह उठ के मेड से पूछती है, और क्या अच्छी सोनिया ने एक्टिंग की है कि आज खाना जाना है और सौदा आना था, भाभी से कहो। क्या वो इन स्ट्राइड बोली है, दैट इज सोनिया एट हर बेस्ट। वेरी गुड। उसके बाद वो फ्रिजल आउट होगी बात, फिर हम रात पे पहुंच गए जहाँ मेरे बच्चे का फ्यूचर है। इस एपिसोड में मुझे थोड़ा सा ज़ीशान की एक्सपर्टीज मिस हुई है कहीं ना कहीं मेरे लिए। सो आई विल गिव हिम 7 फॉर दिस। 7। मैंने पहले भी कहा कि 2023 आ चुका है, 2 के 2022 में शूट हुए हैं, लेकिन बात यह है कि हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, तो शूटिंग पैटर्न कोई नया नहीं है। वो एक होता है ना कि शूटिंग मतलब एक जो आपकी एग्जीबिशन है या जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं चीज़ को, वो कुछ नया नहीं है। तो वो इट्स वेरी इजी टू शूट कि मतलब ये शॉट है, ये शॉट है, ये शॉट है, चल भाई हो गया, और बस आपने एक्टर्स को हैंडल कर लिया। अच्छा ये तो मेरे ख्याल से उस पर 6 बनते हैं। 6? हाँ। I would give ज़ीशान a 7। तो जी डायरेक्टर जो है ज़ीशान अहमद, इनको 20 नंबर मिले हैं। अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ। फीमेल एक्ट्रेस जो हमारी मुंतखब हुई हैं इस ड्रामे से। लास्ट टाइम सोनिया विन कर चुकी थी, लेकिन इस दफ़ा जो मुतासिर किया है जजिस को वो सना अस्करी ने किया है। रुबीना क्या कहेंगे आप? सना अस्करी को हम इस ड्रामे में शुरू से क्लेम कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस वी ऑलवेज बीन सेइंग कि भाभी का कैरेक्टर बेहतरीन परफॉर्म किया गया है। सना ने जब भी कोई लाइन बोली है वो कन्विक्शन के साथ बोली है, हमें पता चली है, और नॉट इन जस्ट इन दिस प्ले, शी इज़ अ फेयरली गुड एक्टर। सो आई विल गिव सना, आई थिंक आई विल गिव हर एन 8। क्या बात है, क्या आई बात, गिव हर एन 8। क्या बात है। सना हमेशा से एज रुबीना आपा सेट कि वो अच्छा ही काम करती है। ये कभी उसने कोई कहीं ऐसा नहीं हुआ कि डिसअपॉइंट किया है। हाँ, कुछ उसको टाइप कास्ट के मसले हुए हैं कि उसको नेगेटिव ही ज़्यादा इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें, या बहुत ही कोई बेचारी जो मिस्कीन है, ये इस तरह के 2 कैरेक्टर्स में उसको ज़्यादा कास्ट किया जाता है। बट मैं 7 पे जाऊंगा बिकॉज मुझे पता है कि सना इससे और बेहतर कर सकती है। अच्छा जी, वेरी गुड। एक तरफ से एक्सीलेंट, एक तरफ से वेरी गुड। अतीका? 8। 8। वेरी गुड। अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ। समी खान। ओके, समी हीरो है बिल्कुल इस ड्रामे का। मुझे मगर एक सीन जिसमें कि वो बच्ची को लेके आई है, समी का मेरे ख्याल एक ही सीन था इस एपिसोड में। मेरे ख्याल से 2 सीन। हाँ, 1 या 2, क्योंकि जाहिर है उसकी जगह अब एक स्टेगनेंट नहीं, वो जेल हो चुकी है। वो कहते तूने दफ्तर जाना है जो पुलिस वाला कहता है। वो कहता है कि वो आज मिलने आना है। हाँ, वो अच्छा था, इंतजार सीन कर अच्छा रहा लिखा हुआ होता है। था। अच्छा लिखा था कि हाँ, दफ्तर जाना है। थोड़ा सा उसको पुलिस वाला नीचे लेके गया था सीन को, उसने उतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा लिखा हुआ था, मगर बात मजे की थी। वहाँ हम मिस कर सकते हैं अपने यासिर को। यासिर भाई होते तो सीन उठ चुका होता। बट आई थिंक समी ने मुझे एक जगह डिसअपॉइंट किया। इन्हीं 2 सीनों में से एक जगह थी जहाँ बच्ची भी आ गई है और बीवी भी आ गई है। उसने एक दफ़ा भी बच्ची की तरफ नहीं देखा, यू नो। ऐसी सिचुएशन बच्ची के में हाथ भी पकड़ा है उसने इसमें, बच्ची का तो नहीं, नीचे से हाथ पकड़ा है इसने, नीचे जाली के नीचे से जाली के नीचे बच्ची को जाली पकड़ा के हुआ नीचे था, से हाथ पकड़ा किया हुआ हुआ है।
हाँ है, यू मिस्ड इट। because मुझे लगा नीचे कि से ना बच्ची के एक साथ जगह interaction गैप है। थोड़ा सा नहीं वो शुरू में ज्यादा था, सीन था। के शुरू में था। हाँ वो शुरू में हो गया होगा, उसके बाद फिर सारा सीन फिर वो आपस जाहिर की सी बातों बात में है गया। जो बीवी है उसने एक बम फाड़ दिया कि आपका बहनोई ये सारा कुछ कर रहा था। और ये बात तो समी को पहले भी पता चल चुकी थी, जब उसको वैन में बिठाया गया था और उसने बहनोई को ऐसे देखा था। नहीं नहीं, अब तो क्लियर हो गया था ना, Clear अब- हो गया अब ना, तो वो तो clear हो गया, confirm उसको हो शक गया। था। शक वो उसको शुबा शक था और फिर जब बहन के साथ वो ये बात कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगा, तब भी उसको नहीं उसको अब तो यकीन हो गया ना, जब बहन, उसको ये भी शक था कि मेरी बहन ना मिली भी, तो लेकिन फिर अब उसे वो- पता चल गया बहन नहीं है। फिर वो कुछ यकीन वाला पॉइंट उस यकीन के साथ नहीं समी तो ने फिर आप कितने नंबर दिखाया। देंगे समी को? सो इसमें आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7। 7, गुड परफॉर्मेंस। हाँ 7 बिकॉज वो इतना मार्जिन ही नहीं आया ना। वो पिछले एपिसोड में समी के पास ज्यादा मार्जिन था, नमाज पढ़ना ये वो टू परफॉर्म, फिर वो दुआ वाला सीन। इसमें सिर्फ वो एक ही सीन था। अतीका, तो जब समी ये सारा सुन के, जब वो उसका जो शॉट आता है, जब कुर्सी पे बैठ चुका है, क्या एक्सप्रेशन दिया है उस आदमी ने। आई मीन आई जस्ट लव्ड व्हाट ही डिड विद जस्ट अ साइलेंट मोमेंट, यू नो। एंड देयर वाज नॉट मच वर्क, बेसिकली 2 सीन थे उनके, और वो जो भी थे छोटे मोटे, वो अगेन एक्शन रिएक्शन, आपके सामने कौन खड़ा है एंड ऑल, बट हिज ओन एक्सप्रेशन एंड मूड एंड थिंग वाज स्टेलर। आई विल गिव हिम एन 8। 7, 7 and 8 समी को मिले हैं। तो जनाब 22 मार्क्स मिले हैं समी को इस ड्रामे से, और तिनके का सहारा का रिव्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है।